अमर सिंह चमकीला। अभी एक मूवी आई हुई है चमकीला। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसका रिव्यू देख लेते हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स भी देख रहे होंगे। तो जो सुना और जो देखा बस उसे गानों का रूप दे दिया। और फूहड़ता समाज का ही तो हिस्सा है, उसे पसंद करने वाले लोगों की कमी भी नहीं है। इस बात को हूबहू एक्सेप्ट करके समाज के उस हिस्से का आईना जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते, उसे दिखाने का काम किया था अमर सिंह चमकीला ने। समाज इस सच को स्वीकार करते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता कि जो कुछ भी उन्हें परोसा जा रहा असल में वो उनकी ही मांग है। अमर सिंह चमकीला से पहले उनके समकालीन और उनके बाद के लोगों ने भी यही किया। डिमांड के हिसाब से सप्लाई, बस फर्क यही था कि अमर सिंह चमकीला ने डिमांड के हिसाब से जो सप्लाई की वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर दी। नतीजा उनकी हत्या कर दी गई। बस यही कहानी इम्तियाज अली की अमर सिंह चमकीला की है। और कहानी की बात करें तो कहानी एक ऐसे इंसान की है जो समाज के सबसे आखिरी पायदान में पड़ा हुआ है। लोकतंत्र बराबरी संभाव को लाने की जो कोशिश देश के संविधान की मदद से लाने की कोशिश की जा रही है, वो उसी आखिरी पायदान में खड़े शख्स के लिए की जा रही है और जिसके बारे में ये फिल्म बात करती है। कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव में निचली जाति में पैदा हुए उस शख्स की है जो चमकीला बनने से पहले धनी राम था। मौजे बनाने का काम करता था, लेकिन गाने लिखने और गाने की ललक के साथ जिंदा रहने की ख्वाहिश में ने उसे चमकीला बना दिया। और इसके लिए उसने ऑडियंस को वो दिया जो वो चाहती थी। ट्रक ड्राइवर्स से लेकर गांव-गांव फैले किसानों के हुजूम ने उसे अखाड़ों में न्योता दिया। उपलब्धि ऐसी हासिल हुई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान चमकीला पंजाब में हर रोज आ रही बुरी खबरों के बीच इंटरटेनमेंट देने की का सबसे बड़ा जरिया बन गए और समाज और धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदारों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। और देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार विंडरावाला का नाम सुने हैं ना, उस समय चलाया गया था ये, और इसी में उसे मार दिया गया था। समकालीन सिंगर्स और आतंकियों की आंखों की किरकिरी बने चमकीला की कहानी 27 साल की छोटी सी उम्र में जाकर ठहर गई और उन्हें उनकी पत्नी अमरजोत को गोली मार दी गई। छोटी सी उम्र में गरीब परिवार से आया एक शख्स कैसे सिर्फ 27 साल की उम्र में एल्विस ऑफ पंजाब बन गया। बस यही पूरी यात्रा है इस कहानी की। और क्या देखें ये फिल्म, क्यों देखें? तो फिल्म देखने की एक नहीं कई वजह हैं इसमें बताई जा रही हैं। दिलजीत दो सांझ, पूरी फिल्म में बीच बीच में अमर सिंह चमकीला की पुरानी क्लिप्स और फोटोज का इस्तेमाल कर लोगों को ओरिजिनल चमकीला से कनेक्ट करने का ट्राई किया गया है। और हर बार जब ये कोशिश फिल्म में की गई तब लगा कि फिल्म का चमकीला यानी कि दिलजीत दो सांझ हूबहू वैसा ही करते नजर आ रहे हैं। दिलजीत ने गरीबी से अमीरी और सुपर स्टारडम का सफर तय करने के बीच जमीन से जुड़े रहने वाले चमकीला को हूबहू पर्दे पर उतार दिया। दिलजीत की एक्टिंग देखकर उनके हर सीन के साथ यही लगा कि आने वाले सालों में साल 2024 को जब याद किया जाएगा तो ये बात जरूर होगी कि ये वही साल है जब दिलजीत चमकीला बने थे। उन्होंने असल में एक्टिंग की ही नहीं बल्कि चमकीला को जिया है। परिणीति चोपड़ा इसमें है तो बहुत दिनों बाद पर्दे पर दिखी हैं। हर सीन के साथ उन्होंने वही किया जो उन्हें फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए करना चाहिए था। फिल्म में ज्यादातर लाइव परफॉर्मेंस दिखाए गए। इस काम में सिंगर दिलजीत के साथ परिणीति चोपड़ा ने बराबर मदद की है। इम्तियाज अली तो फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं और उनकी फिल्म मेकिंग का तरीका लाजवाब है और ये वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। फिल्म की शुरुआत में ही चमकीला की पूरी लाइफ को उन्होंने कुछ ही मिनटों के गाने के साथ सारांश की तरह दिखा दिया। अगर आप सिर्फ इस गाने के बाद फिल्म देखना बंद भी कर देते हैं तो भी आपको चमकीला की शख्सियत के बारे में आपको मोटे तौर पर सब कुछ पता चल जाएगा। इम्तियाज की स्टोरी टेलिंग का ये तरीका वाकई खूबसूरत है और फिल्म में चमकीला के गाए ओरिजिनल गानों को थोड़ी थोड़ी देर में उसी ठेठ पंजाबी गांव वाले डायलेक्ट के साथ पेश किया गया है जैसा कि चमकीला गाते थे। अगर आप पंजाब से नहीं हैं तो हो सकता है कि गानों के बोल समझ ना आए, लेकिन यह खूबसूरती है कि फिल्म की उन गानों का अनुवाद ना करके उनकी आत्मा को मरने से बचाया है। फिल्म में समाज और धर्म के ठेकेदारों पर बार बार जोरदार प्रहार करने वाले डायलॉग्स और सीन्स की भरमार है। ये सीन जबरदस्ती का ज्ञान देने वाले नहीं लगते हैं बल्कि स्टोरी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए स्मूथली फिल्म को खूबसूरत बनाते हैं। एक डायलॉग फिल्म में, बेटा ये कॉलेज में ना कॉमरेडों वाले नाटक हमने भी किए,
और पर वो वाले नियम ना यहाँ नहीं चलते, थोड़े साल रुक जा, सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ये डायलॉग प्रैक्टिकल दुनिया का सच बता जाता है। और ऐसे और भी कई डायलॉग्स को देखने और उन्हें समझने के लिए ज़रूरी है कि ये फिल्म देखी जाए। और फिल्म बनाने में जो रिसर्च की गई है वो काबिल तारीफ़ है। दिलजीत दोसांझ की वो बात बिल्कुल सही है जब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमने सोचा था कि पंजाब के ऊपर बॉलीवुड क्या फिल्म बनाएंगे, लेकिन इम्तियाज़ अली ने तो हमें गलत साबित कर दिया। फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए सच्ची कहानी के साथ क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल किया, लेकिन इसे रिसर्च करने में कोई कोताही नहीं की गई। फिल्म में एक सीन है जब विदेश में परफॉर्म्स करने एक गए चमकीला को ये बताया जाता है कि उनके प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन के इसी स्टेज में हुए प्रोग्राम से ज़्यादा सीटें लगवानी पड़ी। और ये सीन चमकीला को रिकॉर्ड सेलिंग सिंगर कहने के दावे को असलियत की शक्ल देने के लिए काफ़ी है। ये रिसर्च का ही कमाल है कि बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे सीन्स की मदद से दिलचस्पी बनाए रखने के साथ पेश कर दी गई हैं। फिल्म के गाने लाजवाब हैं। मोहित चौहान, दिलजीत की आवाज़ में ये गाने कानों को अच्छा फील देते हैं। म्यूजिक के लिए AR रहमान ने जो किया वो अलग ही है। स्टूडियो के बिना तैयार किया गया म्यूजिक जैसा सुनाई देता है, वो भी देसी टच के साथ। रहमान ने वैसा ही म्यूजिक पेश करके दिखा दिया कि वो सच में अलहदा हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है अमरजीत सिंह चमकीला की।